कि जो वाटर पॉलिनेशन है ना, इट इज क्वाइट रेयर। रेयर मतलब कम है, क्वाइट रेयर। आपको समझ में आ रहा है? क्वाइट रेयर, बहुत कम है। और मेरे पास 30 जीनस है। जीनस बहुत सारों को कहते हैं जेनरा। 30 जेनरा जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं। सिर्फ 30 जीनस है जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं बाकी ग्रुप का। आपने एल्गी पढ़ा हुआ है। एल्गी कहां होती है? पानी में, ठीक है। ब्रायोफाइट याद करो। ब्रायोफाइट में क्या आते हैं? लिवरवर्ट आते हैं, मॉसेस आते हैं, और टेरिडोफाइट। ये जो 3 ग्रुप हैं, ये किससे पॉलिनेट होते हैं? सर ये पॉलिनेट होते हैं किससे? पॉलिनेट बाय वाटर। क्योंकि इनमें से ये तो पानी में ही होता है और ये पानी में नहीं होते, पर इसका गैमेट, मेल गैमेट पानी से मूव करता है, तो ये पॉलिनेट होते हैं वाटर से। जिम्नोस्पर्म आपने सुना है, साइकस पाइनस, वो एयर से, एयर से। अब जो एंजियोस्पर्म है ना बेटा, एंजियोस्पर्म में दोनों ऑप्शन है। कौन कौन से? सर एबायोटिक भी है पॉलिनेशन के लिए, जिसमें वाटर और विंड दोनों आ जाता है। उसके अलावा मेरे पास बायोटिक भी है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एबायोटिक एजेंट पॉलिनेशन का किसमें किसमें है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, एंजियो, जिम्नो सब में है। बायोटिक किसमें है? सिर्फ एंजियोस्पर्म में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? देखो एल्गी पानी में होती है, ये क्लियर रखना। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का मेल गैमेट पानी से मूव करता है। जिम्नोस्पर्म में एयर से पॉलिनेशन होती है। एंजियोस्पर्म में किससे होती है बेटा? एयर से भी होती है, वाटर से भी होती है, बायोटिक मतलब एनिमल से भी होती है। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं, आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि यदि कोई प्लांट पानी में है तो जरूरी नहीं है कि उसकी पॉलिनेशन पानी से ही हो। ऐसे भी प्लांट है जो पानी में मिलते हैं पर उसका फ्लावर ऊपर आ जाता है पानी से और इंसेक्ट उसे पॉलिनेट कर देता है। यह सोच पा रहे हो? इंसेक्ट उसे पॉलिनेट कर देता है। तो हम यहां पर बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारे पास 2 तरह के एंजियोस्पर्म होते हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। एक मतलब दोनों एक्वेटिक है, एक एक्वेटिक है बट उनका फ्लावर कहां आ जाएगा? कम वेल, वेल मतलब अच्छा खासा, अबव सरफेस, अबव सरफेस। तो पॉलिनेशन कैसे हो रही है? पॉलिनेशन हो रही है कैसे बेटा? पॉलिनेशन बाई किससे हो रही है? पॉलिनेशन किससे हो रही है? पॉलिनेशन बाई किससे हो रही है बेटा? पॉलिनेशन किससे हो रही है बताइए? पॉलिनेशन हो रही है बाई इंसेक्ट और विंड से, मतलब उसके फ्लावर बाहर आ गए हैं। और इसका एग्जाम्पल है मेरे पास, इसका एग्जाम्पल है मेरे पास, ध्यान से सुनना बच्चे, इसका एग्जाम्पल मेरे पास है एक्वेटिक प्लांट है ना, अबव सरफेस पॉलिनेशन हमारे पास किसका, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चे, इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास है मैं बता देता हूं, वो है हमारे पास ये वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान से देखना। अब हमने क्या लिखा है? ये एक्वेटिक है, ठीक है। एक्वेटिक मतलब पानी में है, ठीक है, क्लियर है? ये एक्वेटिक है, सही है। ये क्या है? एक्वेटिक है, क्लियर है। अब क्या है? इसमें पॉलिनेशन पानी से होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास मान लो ये पानी है, कुछ प्लांट ऐसे हैं उनका फ्लावर ये ऊपर आ गया है, तो उसको पॉलिनेशन कौन कर रहा है? या तो इंसेक्ट या विंड। अब मेरे पास प्लांट में पानी में और उसकी पॉलिनेशन अब पानी कर रही है। उसमें भी 2 ऑप्शन है। पहला है सरफेस पे, मतलब पॉलिनेशन कहां हो जाए? सरफेस पर। और दूसरा है अंडर वाटर, पानी के अंदर पॉलिनेशन हो जाए। क्या यह बात समझ में आ रही है? क्या यह बात समझ में आ रही है? क्या यह बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे बेटा? अब हम क्या करेंगे, मेरी बात सुनो। आपको वाटर पॉलिनेशन में क्या याद रखना है? पहला, विंड और वाटर में कौन ज्यादा है? विंड ज्यादा है। वाटर पॉलिनेशन रेयर होती है, 30 जीनस है मोनोकोट के, सिर्फ उसमें होती है। अगर हम देखते हैं कि पानी में जो एंजियोस्पर्म मिलते हैं, क्या सब में वाटर से पॉलिनेशन होती है? नहीं होती सब में। सब में वाटर से पॉलिनेशन होती ही नहीं है।
कुछ में कैसे होती है बेटा, पानी से होती है, कुछ में मतलब पानी के मतलब कुछ में इंसेक्ट और विंड से होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चे कि ये ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई हमें। अब हम ये कह रहे हैं कि पानी में मिलने वाले प्लांट दो तरह के हैं, एक इंसेक्ट विंड से, उसका एग्जांपल क्या है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। यस। और जो सरफेस पे पॉलिनेशन हो और अंडर वाटर हो, ऐसे दो तरह के एक्वेटिक प्लांट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसकी, देखो हम बात कर रहे हैं इसकी पॉलिनेशन ऑन सरफेस। ध्यान से सुनो, सरफेस पे एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल है हाइड्रीला, ये आपने पहले भी कहीं सुना होगा, एंड वेलिस्नेरिया। ये दोनों प्लांट कहां मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, फ्रेश वाटर जो होता है ना, फ्रेश वाटर उसकी गहराई कम होती है। तो क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है, समझ इस बात को बेटा, ये फीमेल फ्लावर है, ये वाला, ये जो फीमेल फ्लावर है ना, ये एक लॉन्ग स्टॉक की वजह से, लॉन्ग स्टॉक, स्टॉक मतलब स्टिक जैसा स्ट्रक्चर, तो लॉन्ग स्टॉक की वजह से ये सरफेस पे आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फीमेल फ्लावर कहां आ गया, ऑन सरफेस, किसकी वजह से, ड्यू टू लॉन्ग स्टॉक, एक लंबी स्टॉक की वजह से वो क्या आ गया, सरफेस पे आ गया। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। मेल फ्लावर यहां से टूटता है, देखो मेल फ्लावर यहां से टूट के ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर ये मेल फ्लावर जो है ना, ऊपर जाकर ये मेल फ्लावर फ्लो करता है पानी के साथ और फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज करता है, कई बार मेल फ्लावर या पॉलन दोनों में से। तो हम ये लिखते हैं बेटा कि मेल फ्लावर डिटैच हो जाता है, डिटैच मतलब टूट के अलग हो गया, डिटैच फ्रॉम प्लांट, और कहां आ जाता है, कम ऑन सरफेस। अब क्या होगा, एंड फ्लोट करता है, बहता है पैसिवली, पैसिवली मतलब जिधर पानी ले जाए, विद वाटर। अब ये क्या होगा बेटा, मेल फ्लावर और पॉलन, मेल फ्लावर और पॉलन क्या करेंगे, मेल फ्लावर और पॉलन क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे किसको, किसको फर्टिलाइज कर देंगे, इसको फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है, फर्टिलाइज कर देंगे फीमेल फ्लावर को। अब जरा ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन अंडर वाटर की, हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन अंडर वाटर की। ठीक है, क्लियर है यहां पर? अब सुनना ध्यान से क्या होगा, ये वाला इसका एग्जाम्पल है कुछ ग्रासेस, कुछ ऐसे मोनोकोट हैं जिनका नाम है जॉस्टेरा, जिसको मैं सी ग्रास कहता हूं। इसमें क्या है, ये फीमेल फ्लावर या जो जो फ्लावर है वो अंडर वाटर है, फ्लावर अंडर वाटर है, पानी के नीचे है, तो पॉलन भी पानी में रिलीज होगा। पॉलन रिलीज हुआ है कैसा, अंडर वाटर, पानी के नीचे पॉलन रिलीज हुआ है। इनके पॉलन ऐसे रिबन शेप के होते हैं, ऐसे रिबन शेप के होते हैं, ये रिबन शेप लिखा हुआ है, बना हुआ है, तो रिबन शेप का पॉलन होता है और वो पानी के साथ बहकर उसमें से कुछ इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। मतलब ये रिबन शेप का पॉलन इस फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं बेटा, पॉलन जो है कैसे है, रिबन शेप, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वो किसके कांटेक्ट में आ गए, कांटेक्ट इन फीमेल फ्लावर, और पॉलिनेट कर देते हैं उसे, यस और नो, एंड पॉलिनेट। तो एक बार जरा सोचो, सोचो, ये मेरे पास फीमेल फ्लावर है, इसकी लॉन्ग स्टाक से ये ऊपर आ गया, यहां पर मेल फ्लावर टूट के सरफेस पे पानी के साथ बहता हुआ, या तो फीमेल फ्लावर इसमें गिर जाता है या पॉलन, या तो पॉलन या मेल फ्लावर, सॉरी मेल फ्लावर ये इसमें गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है। अब यहां पर ये रिबन शेप का पॉलन है, ये जाकर इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको समझ, यहां पर क्या है, फीमेल फ्लावर नीचे है, ये जो पॉलन गेन ये भी अंदर ही रिलीज हुआ है, ये रिबन शेप का इसके साथ आ जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, आपको एक चीज पता है कि जब कोई चीज पानी में भीग जाती है तो वो नीचे सेटल हो जाती है। अगर कोई चीज पानी में भीग जाएगी तो वो नीचे बैठ जाती है। इसीलिए क्या होता है कि विंड पॉलिनेटेड, जो वाटर पॉलिनेटेड पॉलन होते हैं, जो वाटर से पॉलिनेटेड वाले पॉलन होते हैं,
उनके बाहर एक म्यूसिलेज की कवर होती है, म्यूसिलेज का कवर होता है जो उन्हें अनवेटेबल बनाता है। अनवेटेबल मतलब वो भीगते नहीं है, डूबेंगे नहीं। जैसे मान लो ये तो नीचे बैठ जाएगा, ये भी डूब के नीचे बैठ जाएगा, तो ऐसे पॉलन को नीचे ना बैठे, इसके लिए उनको अनवेटेबल बनाना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है बेटा, ये क्या होते हैं इनके बाहर उन पॉलन, ये जैसे पॉलन है इसके बाहर ये म्यूसिलेज का कवर आ जाएगा, इसके बाहर म्यूसिलेज का कवर आ जाएगा, एग्जाइन नहीं होती, म्यूसिलेज का कवर होता है जो इन्हें डूबने नहीं देगा।